हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे हम। राजस्थान की पूरी चीज़ें पढ़ाएंगे और जो अभ्यर्थी राजस्थान की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षा देना चाहता है वो इस वीडियो को जरूर सुने। इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि जिस बच्चे ने आज तक राजस्थान की जीके नहीं पढ़ी है तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। आपको पूरे राजस्थान जीके की तैयारी करवाई जाएगी। पूरे राजस्थान का भूगोल, संस्कृति और पूरा राजनीतिक पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। और आज पढ़ रहे हैं हम राजस्थान का सामान्य परिचय और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हर दिन आपको छोटे छोटे वीडियो इस अपलोड करते जाएंगे चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन जो घंटी है उस घंटी को जरूर दबाएं क्योंकि आपको वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास पहुँचे। तो पढ़ते हैं हम आज राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो राजस्थान देश का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। एक तो आपको ये बात रखनी है याद में कि राजस्थान देश का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। और ये कब बना? 1 नवंबर 2000 को। कब? क्यों? क्योंकि उस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जो सबसे बड़ा है देश के अंदर। आगे है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा टॉपिक, हम एक एक लाइन टू लाइन चलेंगे। एक एक हर लाइन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम की दृष्टि से हर लाइन महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 मिनट, जो देश का 10.41% है। कि देश की कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के पास कितना है? 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना तथा इंग्लैंड से दुगुने से भी बड़ा है। और जापान की तुलना में राजस्थान कुछ छोटा है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? तो श्रीलंका से ये 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है और जापान की तुलना में राजस्थान थोड़ा छोटा है। इतना क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाता है। तो अगला टॉपिक आपको ये पूछे कि राजस्थान में प्राचीनतम किस नाम से जाना जाता था? तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि राजपूतों का राज्यों का उदय था। यहाँ राजाओं की प्रधानता थी और अधिकतर राजा राजपूत थे, तो इसलिए इसे राजपूताना कहा जाने लगा। और देखो अन्य किस नाम से, कब किस नाम से पुकारते थे? वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते थे तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा है। रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा है? इसको राजस्थान को मरुकांतर। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानादित्य क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य कब? विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण है। वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। तो ये आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान सबसे प्राचीनतम राजस्थान नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो वसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। और आपको ऐसे पूछ ले कि वसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ है? तो सिरोही में है। उसके बाद मोहित नैणसी की ख्यात राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। उस और कहाँ मिलता है राजस्थान नाम? मोहित नैणसी
मुणेत नैणसी की ख्यात राजरूपक राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये शब्द राजपूताना के इस भूभाग के प्रयोग नहीं हुआ था जो वर्तमान में राजस्थान है। इसके लिए सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी थी। सबसे पहले राजपूताना शब्द इस भाग के लिए किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, जो वर्तमान में राजस्थान है, इस भूभाग को किस नाम से जाना गया? राजपूताना। बाद में उल्लेखित है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, एक पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की, मेंटल मेमोरीज ऑफ मिस्टर गॉर्गे थम्स में आता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस राजस्थान को क्या कहा? पहले राजस्थान, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रारंभ में राजस्थान कहते थे। ठीक है, कि यहाँ अधिकतर राजस्थान के राजाओं का शासन था, इसलिए इसे राजस्थान कहा, क्योंकि राजाओं के निवास स्थान को राजस्थान कहा जाता है, इसलिए इस स्थान को राजस्थान कहा। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तकें एनालॉग्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम कई बार भूल जाता है, एनालॉग्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूतान स्टेट ऑफ इंडिया है। तो इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग को राजस्थान नाम से पुकारा। इस पुस्तक की पहली बार हिंदी अनुवाद में राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हरिश्चंद्र होजा ने किया। इस शब्द का जो ये पुस्तक है, ये पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी, परंतु इसका हिंदी में अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने किया। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। इस किताब को कर्नल जेम्स टोड ने 1818-1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आपको ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। उन्हें अपने घोड़े पर बैठकर घूमकर इतिहास लेखन किया, अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। तो घोड़े वाले बाबा को नाम से कौन पुकारा जाता है? तो घोड़े वाले बाबा को कर्नल जेम्स टोड को 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर राज्य का विलय होने के बाद वहर्त राजस्थान का गठन हुआ, और तभी से हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? आपको पता चल गया कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें बनाई थी, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। तो कानूनी दृष्टि से इस भूभाग का राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। आगे राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह बनाए गए। तो राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने। तो राज्य के पहले राज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराजा सवाई सिंह को। और राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। 1952 के आम चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, परंतु चुनाव होने के बाद निर्वाचित कौन था? टीकाराम पालीवाल थे। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। तो जो राज प्रमुख पद था वो समाप्त कर दिया गया। कब?
1 नवंबर 1956 को। जो राजस्थान वर्तमान अस्तित्व कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो इसको प्रमुख पद है ये राज प्रमुख का, ये समाप्त, और इसकी जगह राज्यपाल पद सृजित किया गया। आपको कई बार परीक्षा में पूछ सकता है कि राजस्थान में राज्यपाल पद कब सृजित किया? 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और पहले मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। जब जो राज्य का दोबारा पुनर्गठन हुआ, जो वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया, उसका उस टाइम पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और उससे पहले राज प्रमुख का पद था, उसको समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में एक नया पद सृजित किया, वो जो पूरे भारत में है, राज्यपाल। और राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं। आगे चलते हैं। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी हो चुकी थी? तो जो जनगणना की जनगणना अनुसार तो 6,85,48,437 थी। और जो देश की जनसंख्या का 5.67% था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये हमने पढ़ा है राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान नाम कब दिया, कब कब कैसे कैसे पढ़ा, राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व कब आया, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो कल के वीडियो में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। तो हर दिन आपको छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा और आपको पूरी राजस्थान जी की तैयार करवा दी जाएगी। आगामी राजस्थान परीक्षाओं का दौरा रहेगा और इतने महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आप लगातार पढ़ते रहें, इस चैनल से जुड़ते रहें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।